बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ऐवान को इफ़ाम व तफ़हीम से चलाने पर इत्तफाक हो गया है। ज़राए का कहना है कि ऐवान को पुरसकून अंदाज में चलाने के लिए तय पाया कि हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे के रहनुमाओं की तकरीर के दौरान एहतजाज नहीं करेंगे। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन की तरफ से पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने स्पीकर चेंबर में हुकूमती वफ्द से मुज़ाकरात किए। ऐवान को एहसन अंदाज में चलाने के लिए मुआहदा भी तय पाया, जिसमें कहा गया कि नुक्ता एतराज़ भी हुकूमत और अपोजिशन को बारी बारी दिया जाएगा। हुकूमती अरकान अपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान एहतजाज नहीं करेंगे। अपोजिशन लीडर आज 10:30 बजे शुरू होने वाले इजलास में बजट तकरीर करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास मंगल के रोज भी अपोजिशन और हुकूमत के अरकान के शोर शराबे की नजर हो गया। 1.5 घंटा ताखीर से शुरू होने वाला इजलास 4 घंटे में से 3.25 घंटे मुअत्तल रहा। डेप्यूटी स्पीकर ने बताया कि दोनों तरफ के अरकान ने ऐवान की कार्रवाई ज़ाब्ते के तहत खुश असलूबी से चलाने पर इत्तफाक किया है। अली मोहम्मद खान बोले, ऐवान में वज़ीर आज़म इमरान खान जब भी आए तो उनके साथ क्या सलूक किया गया। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी आपके लिए काबिल एहतराम हैं, तो हमारे लिए खान साहब बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। हमें इज्जत देंगे तो हम आपकी इज्जत करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी आसिफ अली भट्टी की रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली से बजट की मंजूरी को रोकने के लिए कमेटी बनाने का फैसला कर लिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि बजट मजदूर, किसान, अवाम और गरीब दुश्मन है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि ये पाकिस्तान का नहीं, गैर मुल्की बजट है। अपोजिशन की तमाम जमातों को मिलकर अवाम दुश्मन बजट को रोकना पड़ेगा। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी पार्लियामेंट में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से स्पीकर कौमी असम्बली को जमा कराई गई दरखास्त पर अपोजिशन जमातों के साथ हुकूमत की इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं ने भी दस्तखत किए हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी अशरफ वही चौधरी के ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के लिए जमा कराई जाने वाली दरखास्त पर अपोजिशन जमातों के साथ हुकूमत की इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं ने भी दस्तखत किए हैं। ज़राए ने बताया कि दरखास्त पे MQM की तरफ से अमीनुल हक, BNP मैंगल की तरफ से सरदार अख्तर मैंगल, बलोचिस्तान अवामी पार्टी की तरफ से खालिद मक्सी, जमहूरी वतन पार्टी की तरफ से शाहजैन बुगटी और बलोचिस्तान से आज़ाद रुकन असलम भूतानी ने भी दस्तखत किए हैं। ज़राए ने बताया कि दस्तखत करने वाले इत्तेहादी रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि प्रोडक्शन ऑर्डर का मामला आसिफ अली जरदारी की ज़ात का नहीं बल्कि जमहूरियत की बालादस्ती का है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने साफ साफ कह दिया कि ना वो ब्लैकमेल होते हैं ना डरते हैं। काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने वज़रा को भी बजट मंजूरी की टेंशन ना लेने की हिदायत कर दी। कहा, बजट हर सूरत में मंजूर करा लेंगे। वज़ीर आज़म ने तमाम वज़रा को हिदायत की, किसी की ब्लैकमेलिंग में ना आए, किसी मसलहत का शिकार न हो, ईंट का जवाब पत्थर से दें। वज़ीर आज़म ने कहा कि अपोजिशन एहतजाज करना चाहती है तो 100 बार करे, अवाम की ज़िंदगी में खलल डाला गया तो कानून हरकत में आएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास, हुकूमत ने अपोजिशन से निमटने की हिकमत अमली तैयार कर ली। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने तमाम वज़रा को हिदायत की कि अपोजिशन को उसी की जुबान में जवाब देना है। बजट की मंजूरी की टेंशन ना लें, बजट तो हम मंजूर करवा लेंगे, किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आना। अगर अपोजिशन आपको किसी जगह बोलने नहीं देती तो आप भी उन्हें बोलने ना दें। अपने मौक़िफ़ से किसी सूरत पीछे नहीं हटना। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कहा, मैंने डरना नहीं सीखा और ना ही ब्लैकमेल होता हूँ। आप तमाम लोगों को भी यही एडवाइस करता हूँ कि किसी मसलहत का शिकार नहीं होना और ईंट का जवाब पत्थर से देना है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने काबीना से कहा, अगर अपोजिशन एहतजाज करना चाहती है तो 100 दफ़ा करे। अगर आवाम की जिंदगी में खलल डाला गया तो कानून हरकत में आएगा। असम्बली के साथ साथ मीडिया पर भी अपने बयानिए पर कायम रहें और भरपूर जवाब दें। साथी रिपोर्टर अयाज अकबर यूसुफ जई के साथ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि आप कहते हैं कि बजट को पास नहीं होने देंगे। आप कौन होते हैं कहने वाले कि बजट मंजूर नहीं होने देंगे? बजट ना मंजूर करने देने और पार्लियामेंट को यरगमाल बनाने वाले सियासी कैदी नहीं, करप्शन के केसेस में जेल काटने वाले खुद को सियासी कैदी का लेबल दे रहे हैं।
वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर का कहना है कि कर्ज़ों की तहकीकात करने वाला आला इख्तियाराती कमीशन इस बात का जायज़ा लेगा कि बजट के लिए मुख्तस रकम पर अमल दरामद कैसे और कहाँ हुआ। ये कमीशन मुकम्मल तौर पर आज़ाद होगा और मौजूदा और साबका वज़राए ख़जाना समेत किसी से भी तहकीकात कर सकता है। इसमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 5 साला दौर भी शामिल है। उनका कहना था कि अगर कर्ज़ की रकम से किसी का असासे बनाना साबित होता है तो उसके खिलाफ मामला मुतालिका इदारे को भेज दिया जाएगा। वो प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। बजट बनता है, एक बड़ा एक एलैबोरेटेड डॉक्यूमेंट होता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुई, ग्राउंड के ऊपर जो पैसा मिसाल के तौर पे एक हेड के लिए मुख्तस किया गया, क्या वो पैसा उस हेड में खर्च हुआ, उसमें वो ठेके किसे दिए गए, क्या उसमें कोई इरेगुलरिटी थी, क्या बाद में उसके अंदर कोई इन्हांसमेंट हुई, क्या बजट लाइंस का ख्याल रखा गया। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इस कमीशन ने डिटर्मिन करनी है। मुझे ये बताइए शहजाद अकबर साहब कि हफीज़ शेख साहब से पूछेंगे कि भाई पीपल्स पार्टी के 5 साल का हिसाब तो ज़रा आप दे दें, नून लीग से हम लेते हैं हिसाब। देखिए, ये कमीशन पूरी तरह से आज़ाद होगा। इसके TORs जो हैं और इसको जो इख्तियार मिल रहा है वो 2017 के पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट से मिल रहे हैं। वो किसी से भी सवाल कर सकता है, चाहे वो इस वक्त का सिटिंग एग्जिस्टिंग वज़ीर ख़जाना हो, साबिक हो, किसी कोई सेक्रेटरी रहा हो, किसी कॉन्ट्रैक्ट में मुलव्वस हो, हाँ किसी से भी वो क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके पास पावर्स वो सारी कमीशन वाली हैं और सबसे होगा और वो वही यही तो डिटर्मिन करेगा। पूरे 10 साल उसमें खैबर पख्तूनख्वा के 5 साला दौरे हुकूमत भी आएंगे। ये कोई एक्सक्लूजन नहीं है, ये इंक्लूसिव है। इसके अंदर चारों सूबों के अंदर ये चीज़ देखी जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई सिर्फ एक सूबे के अंदर इसको किया जाएगा। आप जब इसकी रिपोर्ट आपके सामने आएगी और फाइनल रिपोर्ट 6 माह बाद सामने आएगी, उस वक्त भी अपोजिशन के पास पूरी अपॉर्चुनिटी होगी। ये कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं करनी इस कमीशन ने। इस तरह की कोई भी अगर निशानदेही होती है कि किसी बंदे ने किसी गवर्नमेंट के दौर में कोई असासे बनाए हैं तो वो मामला फिर नैब या FIA को रेफ़र कर दिया जाएगा एज़ पर द टर्म्स ऑफ द रेफरेंस। लेकिन इस तरह की चीज़ें कि क्या उसमें इसकी एग्जीक्यूशन में कोई चीज़ हुई, मिस अप्रोप्रिएशन हुई, कोई किकबैक्स का मामला है, तो वो चीज़ भी हाईलाइट ये कमीशन करेगा। आगे बढ़े आपको बताएं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा किया और वॉर कोर्स के शुरा से कौमी सलामती को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने अपने खिताब में कहा कि हर किस्म का खतरा जामे कौमी जवाब का मुतकाजी है। पाक फौज रियासत के दूसरे इदारों से मिलकर इस जवाब के लिए मुकम्मल तौर पर मसरूफ़ अमल है। पाक फौज मुल्क के दिफा और सिक्योरिटी का आज़म किए हुए है और कौमी हिमायत से मुल्क का दिफा और सिक्योरिटी का फरीज़ा अदा करती रहेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान से DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की मुलाकात हुई है। आगे बढ़ते हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी रेलवे और रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फारूक हबीब ने कहा है कि अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी रवा हफ्ते इतवार को पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कौम को खुशखबरी दी कि अमीर कतर पाकिस्तान में $20 अरब की सरमायाकारी करने का इरादा रखते हैं। आज अगर इमरान खान काम कर रहा है, आज अगर कतर के अमीर आ रहे हैं $20 अरब की इन्वेस्टमेंट करने का पाकिस्तान में इरादा रखते हैं, अगर आज सऊदी क्राउन प्रिंस पाकिस्तान में खबर दे रहे हैं, पक्की खबर दे रहा हूं, इतवार को अमीर कतर आ रहे हैं, $20 अरब की इन्वेस्टमेंट करेंगे। बिल्कुल। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल में 8 माह के दौरान 10 लाख अफराद रजिस्टर हो चुके हैं। सिटीज़न पोर्टल पर 8 लाख में से 6,80,000 शिकायत हल हो चुकी हैं। ये अवामी ताकत की सच्ची तर्जुमान है। ये है नया पाकिस्तान। सोशल मीडिया पर कहा कि ये निज़ाम और इसकी अफादियत पर अवाम के एतमाद का इजहार है। अवामी ओहदों पर बैठे अफराद तक पहुँचने के लिए किसी सरकारी या सियासी सिफारिश की ज़रूरत नहीं। बात करेंगे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की, जिन्होंने लिबरल डेमोक्रेट्स के रहनुमा और ब्रिटिश पाकिस्तानी अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात की। इक़्तिसादी ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, मनी लॉन्ड्रिंग, संगीन जराइम की बेखुनी पर 2 तरफ़ा ताउन खुशाइंद है। वज़ीर ख़ारजा की लिबरल डेमोक्रेट के रहनुमा सर वेंस केबल से मुलाकात में दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। लिबरल डेमोक्रेटिक रहनुमाओं ने शाह महमूद कुरैशी को पाकिस्तान और बरतानिया के माबैन तजारत के फ़रोग समेत बाहमी दिलचस्पी उमूर पर भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। वज़ीर ख़ारजा ने ब्रिटिश पाकिस्तानी अरकान पार्लियामेंट से भी लंदन में मुलाकात की
और कहा कि पाकिस्तान बरतानिया के साथ दो तरफा ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। पाकिस्तान और बरतानिया के माबैन मनी लॉन्ड्रिंग, संगीन जराइम की बहकुनी, इंसानी स्मगलिंग के इंसदाद समेत बाहमी दिलचस्पी के बहुत से उमूर पर दो तरफा ताउन खुशाइंद है। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ पर केसेस नैब में जेर बहस हैं या जेर तफ्तीश हैं। ये केस PTI हुकूमत के बनाए हुए नहीं, इन दोनों ने एक दूसरे पर दायर किए थे। PTI की पॉलिसी बिला इम्तियाज़ एहतसाब की है। नैब खुद मुख्तार इदारा है, अगर सबूत हैं तो हुकूमती अरकान के खिलाफ भी कार्रवाई करे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने सिंध असेंबली के बजट इजलास को गैर कानूनी करार दे दिया। स्पीकर आगा सिराज के नाम खत में एतराज़ उठाया कि 10 जून को इजलास बुलाने की दरख्वास्त में जिन अरकान के दस्तखत थे उनमें से 5 शहर, सूबे या मुल्क में ही नहीं थे, तो फिर दस्तखत किसने किए? उस पर सूबाई मुशीर इत्तलात मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि गवर्नर को कैसे पता कि दस्तखत जाली हैं? क्या उनके पास अलादीन का चराग है? गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा है कि सिंध असेंबली का बजट इजलास बुलाने के लिए जो दरख्वास्त दी गई उसमें बाज अरकान के दस्तखत जाली थे, इसलिए यह इजलास कानूनी करार नहीं दिया जा सकता। इमरान इस्माइल ने स्पीकर सिंध असेंबली के नाम खत में निशानदही की कि 10 जून को मलिक असद सिकंदर, सोहराब सरकी और अब्दुल रज़ाक राजा मुल्क में नहीं थे। फरियाल तालपुर इस्लामाबाद में थी, जबकि मंजूर वसान भी कराची के बजाय खैरपुर में थे। गवर्नर सिंध के खत के मुताबिक वजीर आला सिंध ने 3 जून को सिंध असेंबली का इजलास बुलाने की समरी भेजी थी। ईद की छुट्टियों के बाद 10 जून को समरी मंजूरी के लिए मेरे दफ्तर पहुंची और 10 जून को ही सेक्रेटरी असेंबली ने अरकान असेंबली के दस्तखतों से इजलास बुला लिया। सूबाई मुशीर इत्तलात मुर्तज़ा वहाब ने गवर्नर सिंध के एतराज़ को मुस्तरद कर दिया है। गवर्नर साहब के पास कोई अलादीन का चराग है कि उनको पता चल गया जाली साइन है? मतलब क्या है वो? मतलब उनको दस्तखत चेक करने का कोई उनके पास सर्टिफिकेट है? अगर दस्तखत जाली होते तो अराकीन खड़े होकर कह देते कि हमारा दस्तखत जाली किया गया है। आज तमाम अराकीन वहाँ मौजूद हैं असेंबली के अंदर, उन्होंने तो कोई इस तरह की बात नहीं की। तो खुदारा गवर्नर साहब, मैं समझता हूँ उनको कोई काम करने की ज़रूरत है, चूँकि वो फारिग बैठे हुए हैं, वफाक की जानिब से कोई फंड भी नहीं मिल रहे गवर्नर साहब को, तो मैं समझता हूँ अपने आप को मसरूफ़ करने के लिए वो बार बार इस तरह के शोशे छोड़ देते हैं। गवर्नर सिंध ने अपने खत में स्पीकर सिंध असेंबली से मामले की तहकीकात का मुतालबा किया और कहा कि स्पीकर पता लगाएं कि इस धोखाधड़ी में कौन मुलव्वस है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आइंदा माली साल के लिए 900 अरब रुपए का सरप्लस बजट पेश कर दिया है। बजट में कबायली अजला के लिए 162 अरब रुपए मुख्तस हैं। ग्रेड 16 तक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और ग्रेड 17 से 19 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 5% इजाफा किया गया है। सूबाई वज़रा की तनख्वाहों में 12% कमी की गई है। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना तैमूर सलीम जगड़ा ने आइंदा माली साल का बजट पेश किया। बजट में सालाना तरक्याती मंसूबों के लिए 319 अरब रुपए रखे गए हैं, जिसमें कबायली अजला के लिए 83 अरब रुपए भी शामिल है। सेहत के लिए 55 अरब रुपए से ज्यादा, जबकि पुलिस के लिए 48 अरब रुपए से ज्यादा मुख्तस किए गए हैं। टूरिज्म, यूथ और स्पोर्ट्स के लिए तरक्याती बजट 5.9 अरब रुपए, 136% ज्यादा। अर्बन डेवलपमेंट के लिए 6.7 अरब, 67% ज्यादा। रेस्टोरेंट्स, शादी हॉल्स, प्रॉपर्टी डीलर्स, ब्यूटी पार्लर्स और जिम समेत 28 शोबों पर टैक्सीज में 15% कमी की गई है। 46 अरब रुपए मुकामी हुकूमतों, जबकि बिलियन ट्री मंसूबा के लिए 2 अरब 80 करोड़ रुपए रखे गए हैं। 3-4 साल में 65,000 टीचर्स की भर्ती करके कोई भी स्कूल इस सूबे में ऐसे ना हो जिसमें 4 से कम टीचर हो, ताकि हमेशा के लिए हम मल्टीग्रेड टीचिंग का चैलेंज अपने स्कूलों से हटाएं। आइंदा माली साल के बजट में सूबे के अखराजात का तखमीना 855 अरब रुपए, जबकि अपने वसाइल और वफाक से आमदन का तखमीना 900 अरब रुपए लगाया गया है। वफाक खैबर पख्तूनख्वा को बिजली के बकायाजात की मद में 34.5 अरब रुपए अदा करेगा। बजट में सियाहत के फरोग के लिए 5 अरब 90 करोड़, शहरी तरक्की के लिए 6 अरब 70 करोड़, जंगलात के लिए 4 अरब 80 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ रसूल दावड, जियो न्यूज़ पेशावर। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग बरतानिया के रहनुमाओं ने कहा है कि लीगी क़यादत के साथ इम्तियाजी सलूक का सिलसिला बंद किया जाए। मैनचेस्टर से देखिए जियो न्यूज़ के नुमाइंदे गुलाम मुस्तफ़ा मुगल की रिपोर्ट।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नॉर्थ वेस्ट की जानिब से पाकिस्तान में अपोजिशन लीडर के इंतकामी कार्रवाइयों के खिलाफ कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें बैरिस्टर अमजद मलिक, राजा जलील रहमान, कौंसलर अतीक रहमान, राजा आफ्ताब शरीफ और दीगर ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया कि अपोजिशन लीडर के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई न की जाए और मुल्क में जमहूरियत के फ़रोग के लिए मुश्तरका लाएअमल इख्तियार किया जाए। गवर्नेंस के हवाले से जो या आवाम सारफ के हवाले से जो उनके ऊपर बजट की वजह से बोझ डलेगा, तो उसके ऊपर अपना इजहार करेंगे और हर वो ज़रिया इस्तेमाल करेंगे जिससे लोगों की नुमाइंदगी हो, आवाम की नुमाइंदगी हो और लोग जो है अपनी आवाज़ हुक्मरानों तक पहुँचा सकें। कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़ुबैर गुल साहब की क़यादत में पूरी तरह मुतहद है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से नाइंसाफ़ियाँ की जा रही हैं हमारे कायदीन के साथ, और बिलखुसूस जो आवाम पर जुल्म के पहाड़ डाए जा रहे हैं बजट के सिलसिले में। शुरका का कहना था कि हमारे कायदीन पर जैली मुकदमात बनाकर जेल में डाला गया और उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान की खालिक जमात है और वो कायदे आज़म के असूलों पर अमल पैरा रहेगी। इंशाअल्लाह ताला हम ज़ुबैर गुल साहब की क़यादत में एक जगह खड़े, पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी खड़े रहेंगे। आप देख ही रहे हैं जो पाकिस्तान में हालात हैं और इंशाअल्लाह हम बिल्कुल मुतहद हैं। बार बार स्पीकर असम्बली के कहने के बावजूद हुकूमती अरकान के बेंचेस ने उन्होंने नहीं बोलने दिया गया। इस बात की हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। जो हमारी सीनियर क़यादत है, जो इक़्तिदार में हुकूमत है, जो उनके साथ वो कर रहे हैं, उसके हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। इंशाअल्लाह ताला पुरअज़म है और ऐसे ही काम करती रहेगी जैसे ये हमारे पास्ट में काम करती रही। तकरीब में कहा गया कि मुस्लिम लीग की क़यादत पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार भी करते हैं। और साथी रिपोर्टर इब्रार हुसैन के साथ गुलाम मुस्तफ़ा मुगल, जियो न्यूज़, मैनचेस्टर। पार्टी क़यादत से इज़हार यकजहती के लिए बर्मिंघम में पीपल्स पार्टी की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। इब्रार मुगल की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान पीपल पार्टी के कायदीन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ और गिरफ्तारियाँ पाकिस्तान के पुरअमन सियासी माहौल और जमहूरियत के खिलाफ गहरी साजिश है। मादी की तरह इस बार भी पार्टी कायदीन सरखरू होंगे। इन ख्यालात का इज़हार आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़रा अफसर शाहिद और चौधरी रशीद ने बर्मिंघम में पार्टी रहनुमा रिजवान अली गुज्जर और चौधरी शब्बीर की जानिब से मुनक़दा एक तकरीब से खिताब करते हुए किया। इन रहनुमाओं ने कहा कि पाकिस्तान पीपल पार्टी शोहदा और गाजियों की जमात है, इसलिए इस तरह के ऊँचे हथकंडे और साजिशें हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। साबिक़ सदर पाकिस्तान आसफ अली जरदारी और मोहतरमा फरियाल तरपुर के साथ इज़हार यकजहती करते हुए पार्टी रहनुमाओं का कहना था जमहूरियत के खिलाफ होने वाली साजिशों को किसी भी सूरत कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। आजमाइशें और मुसीबतें और रुकावटें पीपल्स पार्टी को हमेशा ऊपर की तरफ लेकर जाती हैं। ये सियासी गिरफ्तारियां जो हैं ये इस वक्त इस मुल्क की माशी सूरत हाल की इसकी मुतामल नहीं है, मुल्क मुतामल नहीं है इसका। आसफ जरदारी की गिरफ्तारी पर हम परजोर मजम्मत करते हैं। हुकूमत के बुज़दिलाना इक़दामात कारकुनों को क़यादत से दूर नहीं रख सकते। इस तकरीब से यासर बलाल, ख्वाजा जुल्फ़कार, इब्रार चौधरी, ख्वाजा महमूद साबरी समेत मुख्तलिफ पार्टी रहनुमाओं ने भी खिताब किया। इब्रार मुगल, जियो न्यूज़, बर्मिंघम। तर्जुमान हुकूमत पंजाब आतिफ चौधरी के एजाज़ में PTI कारकुनान की तरफ से लंदन में इशाई का एहतमाम किया गया। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुश्तबा अली शाह की रिपोर्ट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरीना कारकुन और तर्जुमान हुकूमत पंजाब आतिफ चौधरी के एजाज़ में लंदन के मकामी होटल में पार्टी कारकुनान ने एक तकरीब का एहतमाम किया। आतिफ चौधरी का कहना था कि हमारा फोकस सिर्फ पाकिस्तानी अवाम है और हम रोडों और पुलों पर पैसा खर्च नहीं करना चाहते, लेकिन अच्छे मंसूबों की तकमील हमारी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। हमारा ज़्यादा फोकस है कि हम लोगों पे पैसे लगाएं, सड़कों पे, पुल पे हमारे पैसे लगाने का इतना प्रोग्राम नहीं। लेकिन जो पुरानी चीज़ है, देखिए अब मेट्रो ट्रेन एक है, ऑरेंज ट्रेन जो है उस पर 150 अरब के करीब तकरीबन लग गया हुआ है। वो हमारे एक कौम का पैसा लगा हुआ है, लेकिन वो अभी तकरीबन इतना ही पैसा और मांग रहे हैं। लेकिन जो अच्छे मंसूबे हैं उसको हम बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे। तकरीब के मेजबान सैफ चौधरी व दीगर कारकुनान का कहना था कि हमें पार्टी के मनफी कामों की निशानदेही करना चाहिए और इमरान खान को ओवरसीज के मसाइल हल करना होंगे। मुल्क बहुत अच्छी सिमत जा रहा है, पाकिस्तान बड़ी अच्छी सिमत जा रहा है। इंशाल्लाह ये दिन ओ नहीं रहे तो दिन ये भी नहीं रहने, इंशाल्लाह ये भी दिन कट जाएंगे। पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को हम जितना भी ज़्यादा प्रमोट कर सकें, ये हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा और फोन भी वापस उसी जगह पे आएगा जहाँ पर पहले था। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लोगों को मेरे ख्याल में इस तरह डिसअपॉइंटेड नहीं होना चाहिए। अब राज करेगी PTI कारकुनान ने दरीना कारकुन आतिफ चौधरी की तैनाती को हुकूमत पाकिस्तान का ऐसा इक़दाम करार दिया। मुश्तबा अली शाह, जियो न्यूज़, लंदन।
अजीम शायर कैफी आज़मी की याद में लंदन में मुशायरे का एहतमाम किया गया। रिपोर्ट करेंगे सईद न्याजी। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे यहाँ में धूम हमारी ज़बान की आई। बर्रे सगीर के मारूफ शायर कैफी आज़मी की 7 साला तकरीबात के सिलसिले में यूरोपियन लिटरेरी सर्कल और फैज कल्चर फाउंडेशन ने मुशायरे का एहतमाम किया, जिसमें बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों के अलावा यूरोप से आए शोरा ने भी शिरकत की। इस मौके पर अशफाक हुसैन, राहत सईद, अयूब औलिया, खाकान मिर्जा व दीगर ने कहा कि घरों में उर्दू बोलनी चाहिए, क्योंकि इस तरह बच्चों में ज़बान सीखने के लिए दिलचस्पी पैदा होती है। अगर लफ्ज़ हमारे कानों में रहेंगे, कान लफ्ज़ आशना रहेंगे, तो ये लिखना पढ़ना जो है बच्चे जो है 3-4 महीने में लिखना तो 3-4 महीने में सीख लेंगे। उर्दू बोलना सीखेंगे तो फिर ताल्लुक़ होगा कि वो किस तरह से जो है वो शायर को भी समझ सकें और नस्ल को जो है पढ़ सकें। हमारी उर्दू ज़बान बढ़ रही है, जिसका बहुत हमें फ़ख्र है। हमारे जो नौजवान हैं उनको अपने अदब से और अपनी ज़बान से रूशनास कराया जाए। शायरी पहले वो रोमन उर्दू में पढ़ते हैं और इससे उनके अंदर अपनी ज़बान सीखने का जज्बा पैदा होता है। यूसुफ इब्राहिम, अकरम कायम खानी, जाफरा और दीगर ने कहा कि कैफी आज़मी ने महरूम तबके की आवाज़ को बुलंद किया और ऐसी तकरीबात के जरिए हमारी तहजीब को फ़रोग मिलता है। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान के अंदर जो भी मज़दूर तबका था उसकी आवाज़ को बुलंद किया, उनके राइट्स के लिए उन्होंने बात की। ऐसी तकरीबात दियार गैर में हम इसलिए करते हैं कि हमारा जो कल्चर है, हमारी जो तहजीब है, हमारी जो ज़ुबान है, उसकी तरक्की हो। ऐसी महफिलें बहुत ज़्यादा और करनी चाहिए ताकि उर्दू ज़बान को और फ़रोग़ मिले। इस तरह की चीज़ों के फ़रोग़ के लिए, हमारे कल्चर को प्रमोट करने के लिए राइन कदम उठाया है। शोरा ने अपना कलाम सुनाकर खूब दाद समेटी। सईद न्याजी, जियो न्यूज़, लंदन। मगरब में सयाहत के लिए पुरताइश जहाज़ों पर सफ़र का शौक बढ़ता जा रहा है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे ताहिर नाम शेख की रिपोर्ट देखिए। आजकल क्रूज शिप्स में पुरतैश छुट्टियां गुजारने का तरीका खासा मकबूल हो रहा है। ये शिप्स अगर तैरते हुए शहर नहीं तो एक गांव ज़रूर होती है। जदीद क्रूज शिप्स ऐसे भी हैं जिनमें 6,500 मुसाफिरों के अलावा 2,400 अफराद पर मुश्तमिल अमला भी होता है और यूँ तकरीबन 9,500 अफराद सवार होते हैं। इनमें से बाज़ जहाज़ों की ऊंचाई 20 मंजिलों तक होती है और अगर आप एहतियात ना करें तो बाज़ औक़ात अंदर रास्ता भी भूल जाते हैं। यहाँ 5 स्टार होटल्स की तरह हर किस्म की सहूलियात मौजूद होती है। इनमें सिनेमाघर, डांसिंग फ्लोर, कई स्विमिंग पूल्स, जिम, सवाना और तफरी के दीगर बेशुमार ज़राए होते हैं। क्रूज शिप्स की हॉलीडेज़ 4 दिन से लेकर 4 माह तक होती है। बाज़ औक़ात आप रात को एक मुल्क में सोते हैं जबकि अगली सुबह ताज़ा दम होकर नए मुल्क में होते हैं। टाइटैनिक के ज़माने में सिर्फ इंतहाई अमीर लोग ही पुरतैश बहरी जहाज़ों पर छुट्टियां गुजार सकते थे, लेकिन अब यह सर्विस इतनी आम और मकबूल हो गई है कि सिर्फ गुज़श्ता साल 2.5 करोड़ अफराद ने क्रूज शिप्स पर अपनी हॉलीडेज़ गुजारी। ताहिर नाम शेख, जियो न्यूज़, सेंट पीटर्सबर्ग, साबका लेनिनग्राड, रशिया। आज़ाद कश्मीर में दरियाई नीलम और झेलम का रुख तब्दील करने के खिलाफ पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने एहतजाज किया गया। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सईद न्याजी की रिपोर्ट देखिए। प्रोटेस्ट जो है वो सेव रिवर, सेव मुजफ्फराबाद, हमारी जो दरिया नीलम, दरिया झेलम की डाइवर्शन कर रहे हैं, आब व हया जो बिल्कुल जो है वो तबाह बर्बाद है। टेम्परेचर 10 डिग्री अप हो चुका हुआ है। हमारी प्रोजेक्ट से कोई मुखालफत नहीं है, हज़ारों प्रोजेक्ट आके लगाएं, हम उनके साथ हैं, लेकिन वहाँ के 39 मिटिगेशन मेजर्स थे जिसमें झीलें बना के देनी थी, जिसमें माहिदा करना था, अभी तक माहिदा ही नहीं हुआ उन प्रोजेक्ट्स का। अपना प्रोजेक्ट तो पूरा कर लिया, लेकिन अपने वादे जो किए थे, जो शराइत थी, उनको पूरा करने का वक्त था, आज तक आपने नहीं किया। जो उनकी डिमांड है वहाँ पर, वो उनकी डिमांड के मुताबिक वहाँ पर वो प्रोजेक्ट शुरू किए जाएँ। डाइवर्शन जो है नीलम झेलम की, बेसिकली उससे मुजफ्फराबाद और दीगर लोगों के बेशुमार मसाइल पैदा हुए हैं। पाकिस्तान में सियासी इंतकाम से आलमी सतह पर पाकिस्तान के वक़ार को नुकसान पहुँच रहा है। मुकर्रीन ने बात नॉटिंगम में तकरीब से खिताब करते हुए कही। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इब्रार मुगल की रिपोर्ट। पाकिस्तान में यकतरफा एहतसाब की आड़ में सियासी कायदीन के साथ इंतकामी कार्रवाइयाँ और इनकी गिरफ्तारियाँ जमहूरियत के मुनाफी इकदाम है। तमाम तर साजिशों और हथकंडों के बावजूद भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायदीन के हौसले बुलंद हैं। इन ख्यालात का इज़हार मुकर्रीन नोटिगम में आज़ाद कश्मीर मुस्लिम लीग नून बरतानिया के मरकजी सीनियर नायब सदर चौधरी मोहम्मद यूनुस चचतरवी की जानिब से पार्टी रहनुमा काउंसलर राजा नवीद के एजाज़ में मुनक्कदा के इस्तकबालिया तकरीब से खिताब करते हुए किया।
पार्टी रहनुमाओं ने मजीद कहा कि सियासी इंतकाम और एकतरफा इंतजाम ने आलमी सतह और पाकिस्तान के वकार को नुकसान पहुँचाया है, इसलिए अब यह सिलसिला बंद होना चाहिए। और इस चीज़ की मजम्मत करता हूँ कि जिस तरह वो उन्होंने अदलिया के खिलाफ और अपोजिशन के खिलाफ जो उन्होंने कदम उठाए हैं, जिस तरह वो अपना प्रेशर डाल रहे हैं, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो पाबंदी सलासल करके ये जो अपना मकासद हासिल करना चाहती हैं, इस पे ये कभी भी कामयाब नहीं होंगे। पाकिस्तान के अंदर कोई भी सिस्टम हो, कोई भी जमात हो, वो एक इलेक्शन के थ्रू आनी चाहिए, प्योर डेमोक्रेसी होनी चाहिए। तकरीब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और कारकुनों के अलावा मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। जबकि हालिया बरतानवी लोकल इलेक्शन में पार्टी रहनुमा काउंसलर मोहम्मद नवीद की कामयाबी को भी सराहा गया। इब्रार मुगल, जियो न्यूज़, नोटिगम। बरतानिया में हालिया सर्वे के मुताबिक पाकिस्तानी, कश्मीरी और बंगाली कम्युनिटी के तलबा तालीमी लिहाज से दूसरी कम्युनिटी से काफ़ी हद तक पीछे हैं। तो अकील लोन इस पर रिपोर्ट बना रहे हैं। मिल्टन कीन्स में लोकल कम्युनिटी की तरफ से एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कम्युनिटी को दरपेश मसाइल, खासतौर पर गैर तसल्ली बख्श तालीमी सरगर्मियों और बच्चों के गैर समाजी सरगर्मियों में बढ़ते हुए रुझान और उनके हल को मौजूद बहस बनाया गया। इस तकरीब में मिल्टन कीन्स की पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी से मुंतखब होने वाली पहली खातून काउंसलर सलीना राजा को भी मुबारकबाद पेश की गई। सलीना राजा ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा, हमारे एशियन सिस्टर्स के लिए मैसेज है कि अपने बच्चों पर फोकस करें, उनकी एजुकेशन में फोकस करें, क्योंकि वही नेक्स्ट जनरेशन है एंड द की टू सक्सेस इज़ एजुकेशन। Positive steps to engage and integrate with the wider society, and it sets a good example. So I congratulate Salina Raja on this achievement, and I hope wish her the future more success on this path. शुरका का कहना था कि नौजवानों के गैर समाजी सरगर्मी में मुलव्वस होने की बड़ी वजह वालिदैन की अदम तोजही है कि जब तक आप बच्चों के साथ मुकालमा नहीं करेंगे, तब तक आपको क्या मालूम कि आपके बच्चे क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे बाहर जा रहे हैं, किन दोस्तों के साथ उठ बैठ रहे हैं, उनके इंटरेस्ट किन चीज़ों में। वालिदैन को एक किरदार अदा करना पड़ेगा और अपने बच्चों पे ख़ास तवज्जो देनी पड़ेगी, ताकि उन्हें हम आला से आला तालीम दिलाएं, ताकि वो इस सोसाइटी में, इस माशरे में एक अच्छे शहरी बने। बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम लेके आएँ, जिसकी वजह से ताकि ये लोकल सोसाइटी में बच्चे प्रॉस्पर कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करें। तकरीब में मौजूद शुरका ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि वालिदैन का फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चों की तालीम पर तवज्जो दें और माशरे में मुस्बत किरदार अदा करने में उनकी रहनुमाई करें। तोकीर लोन, जियो न्यूज़, मिल्टन कीन्स। विंबलडन में मुशायरे का एहतमाम किया गया। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वदूद मुश्ताक की रिपोर्ट देखिए। बज़्म उर्दू लंदन के ज़ेर-ए-एहतमाम मुनक़िदा आलमी मुशायरे में पाकिस्तान और बरतानिया समेत कई ममालिक से शोरा, अदीबों और दानश्वरों ने शिरकत की और उर्दू की तरवीज व तरक्की और समाजी मसाइल पर मबनी अपने अपने ताज़ा कलाम पेश किए। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बज़्म उर्दू लंदन के सदर रज़ा अली आब्दी, अकील दानिश और गालिब माजदी ने कहा कि उर्दू ज़बान इंसानी रिश्तों और सकाफ़त को मजबूत बनाने में किरदार अदा कर रही है। इंसानी रिश्ता जो है, इंसानी मोहब्बत, अखुवत, बरादरी, वो जज्बा बढ़ता है। ये भी उर्दू की देन है। नौजवान उर्दू से दूर होते जा रहे हैं, सब ठीक है, हर एक पे अच्छा बुरा वक्त आता है, लेकिन ये बड़ी सख्त जान ज़बान है और ये ज़िंदा इसलिए रहेगी कि वो कहते हैं कि जिस दिए में तेल होगा वो दिया रह जाएगा, उर्दू रह जाएगी, मुझे यकीन है। यहाँ तो अंग्रेज़ी हवा में है, फ़ज़ा में है, वो खुद सीख जाएंगे। अपनी ज़बान पर तवज्जो देनी चाहिए। ये हमारी सकाफ़त में शामिल है, मुशायरे उर्दू की सकाफ़त में शामिल है और इससे लोगों में उर्दू को समझने का, उसको सीखने का बलवला बढ़ता है। शोरका का कहना था कि आने वाली नस्लों को अपनी ज़बान से रोशनास कराना ज़रूरी है। यहाँ पे स्कूलों को भी ये कहना चाहिए कि वो उर्दू को GCSE में, AS लेवल में, A लेवल में बहुत सारे स्कूल्स कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि बाकी के स्कूल्स भी करें। हमारे लोगों के लिए जिनके पास टाइम नहीं है, ये इतने लोगों को इकट्ठा करते हैं, बाहर के मुल्कों से बुलाते हैं, तो बहुत बड़ी खिदमत कर रही हैं। मुशायरे के दौरान शोरा हज़रात ने अपने अपने कलाम के जरिए मुख्तलिफ समाजी पहलुओं और मसाइल को हल्के फुल्के अंदाज में उजागर किया। वदूद मुश्ताक, जियो न्यूज़, लंदन। Hi, I'm Wajid Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.